हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हाई स्कूल स्टडी सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पे। हम आदित्य राज आप सबको साइंस और सोशल साइंस पढ़ाते हैं। तो बच्चों, आज हम जो सेशन लेके आ गए हैं वो बहुत ही बेहतरीन सेशन है। अच्छे से जुड़िए और 10 से 15 मिनट में आपका जो परिवहन है, ये जो आप परिवहन सीरीज स्टार्ट हमने किया था, तो पहले आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ कि नेट का केबल टूटने की वजह से हम लाइव क्लास नहीं करा रहे हैं। इस वीडियो को रिकॉर्डेड बना के फिर इसको यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं। चलिए, तो ये हमारा पार्ट 3 है बच्चों। ये जो हमारा है, ये हमारा पार्ट 3 या इसको लास्ट पार्ट भी बोल सकते हैं। इसमें आपका पूरा परिवहन जो है खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमने पीछे पहले जो वीडियो पढ़ा था तो उसमें परिवहन के बारे में चर्चा किया था। ठीक है, उसमें पौधे में परिवहन पढ़ा था। नेक्स्ट दिन जब हमारा पार्ट 2 आया था तो उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हमारा जो परिवहन तंत्र है, रक्त परिवहन तंत्र, उसमें कौन-कौन से अवयव होते हैं, जंतुओं में परिवहन कैसे होता है, फिर उसमें पढ़े थे कि कौन-कौन से अवयव शामिल होते हैं। तो हमने पहला जो था वो रक्त, वो खत्म कर लिया था बहुत अच्छे तरीके से पिछले सेशन में। इस सेशन में हम जो बात करने वाले हैं बच्चों, इस सेशन में हम लोगों का हृदय यानी हार्ट के बारे में। किसके बारे में? हार्ट के बारे में। और हार्ट, तो आप लोग हार्ट ये नहीं समझ लीजिएगा, ये वाला जो हार्ट होता है आप इसके बारे में मत समझ लीजिएगा कि ये वाला जो हार्ट है हम लोग इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। ये इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। जो हमारा रियल जो है हृदय, हार्ट, जो हमारे शरीर के अंदर मौजूद है, जो काम कर रहा है बच्चों, किस चीज में मदद है, किस चीज में सहायक करता है, तो परिवहन में करता है। किसमें करता है? परिवहन में करता है। तो ध्यान से समझेंगे, ये नहीं, इसके बारे में नहीं पढ़ना है बच्चों। जो हमारा रियल हार्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे। आपका रियल हार्ट दिखता कैसा है? तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, आपका रियल हार्ट कुछ इस तरीके से दिखता है। ये आपका हृदय का डायग्राम है, जो रियल हार्ट है वैसा है। तो हम लोग शुरू करते हैं इस टॉपिक को देरी ना करते हुए। क्या करते हुए? देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। चलिए, पहला बच्चों हम लोग जानेंगे कि हृदय होता क्या है। हृदय के बारे में कुछ जान लेते हैं, उसके बाद हम हृदय की संरचना, उसके क्या क्या है, उसमें कैसे कैसे रक्त का परिवहन होता है, वो सब हम लोग धीरे धीरे इस वीडियो में आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे तो जानेंगे। तो पहला लिखते हैं हम लोग हृदय के बारे में। पहला लाइन लिखिएगा बच्चों हृदय के बारे में कि मनुष्य का, या बोल सकते हैं मनुष्य में हृदय, या जो स्तनधारी हैं उनमें जो हृदय है उनके बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। हृदय के बारे में जान लेते हैं बच्चों। हृदय एक अत्यंत कोमल, क्या बच्चों? अत्यंत कोमल। क्या? अत्यंत कोमल। ध्यान दीजिएगा, अत्यंत कोमल मांसल संरचना है। क्या है बच्चों? एक मांसल संरचना है। अब ये हम क्यों बोल रहे हैं, इस बात पे हम लोग जरा गौर करेंगे कि इस चीज को हमने क्यों बोला कि हृदय एक अत्यंत कोमल, क्या? अत्यंत कोमल मांसल संरचना है। तो ये बच्चों मांसल संरचना हमने इसलिए बोला क्योंकि जो हृदय है वो सिर्फ मांसपेशियों से बना हुआ है। क्या चीज से बना हुआ है? मांसपेशियों से। अब कुछ लोग बोलते हैं कि मेरा हार्ट ब्रेक हो गया, हार्ट ब्रोकन हो गया। तो बच्चों ये जो शेप हम लोग पढ़ते हैं, जानते हैं हम लोग, ये किसी पौधे का बीज या फिर फल का है। ये जो शेप आप लोग जानते हैं, ये किसी पौधे के बीज या फल का शेप है। ये ओरिजिनल हार्ट नहीं है। तो ओरिजिनल हृदय का हमने पीछे डायग्राम दिखाया ना आपको, फिर आगे हम लोग जानेंगे तो देखेंगे फिर उसको अच्छे से। तो ये गलत है। ये जो है बच्चों, ये हृदय का शेप नहीं है, ओरिजिनल शेप नहीं है, ये मांसल संरचना है। और बच्चों जो लोग बोलते हैं कि हृदय मतलब हार्ट ब्रोकन हो गया, टूट गया, तो बच्चों उनमें हड्डियां नहीं पाई जाती है, तो वो टूटेंगी कैसे? तो ये तथ्य बिल्कुल गलत है कि हमारा हृदय टूट गया है। तो वो बहुत ही गलत चीज है, जो लोग बोलते हैं वो बहुत ही
वाहियात चीज है, उसके बारे में ज्यादा नहीं चर्चा करते हैं हम लोग, फिर से अपने टॉपिक पे आते हैं। पहला हमने लिखा हृदय एक अत्यंत कोमल मांसल संरचना है। क्या है? मांसल संरचना है जो मांसपेशियों से मिलकर बना है। क्या चीज से बना है? मांसपेशियों से मिलकर बना है। चलिए, यह कहाँ पाया जाएगा? तो हृदय वक्ष गुहा जो होता है हमारा, जो रीव केज है उसके अंदर वक्ष गुहा के निचले भाग में पाया जाता है और लेफ्ट साइड में होता है। कहाँ होता है? लेफ्ट साइड में। किस साइड में? लेफ्ट साइड में। बीच में भी नहीं होता है बच्चों, लेफ्ट साइड में होता है। कहाँ होता है? लेफ्ट साइड में। और आगे इसके बारे में जानेंगे तो डिटेल में जानेंगे। पहले अब ये क्या है? हृदय एक केंद्रीय पंप अंग है। क्या है? हृदय एक पंप अंग है। क्या है बच्चों? हृदय एक केंद्रीय पंप अंग है। क्या है? हृदय एक केंद्रीय पंप अंग है। हमने क्यों बोला कि हृदय एक केंद्रीय पंप अंग है? तो बच्चों, हृदय का जो काम है उस हिसाब से इसको केंद्रीय पंप बोला गया है, केंद्रीय पंप अंग। इसके कार्य के अनुसार रखा गया है। किसके अनुसार रखा गया है? कार्य के अनुसार। तो हृदय का काम क्या है? तो वो ब्लड पे प्रेशर बनाता है। क्या करता है? दबाव डालता है कि तुम पूरे शरीर में जाओ। क्या? उस पर दबाव डाल के उसको पूरे शरीर में भेजने का काम करता है। क्या करता है? उस पर दबाव डाल के पूरे शरीर में भेजने का काम करता है। अगर वो नहीं परिवहन होगा, वो एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाएगा बच्चों, तो बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं हमारे शरीर में जो बंद हो जाएंगी। क्या होंगी? बंद हो जाएंगी। चलिए, ये हमने जाना हृदय। यह जो है 300 ग्राम का होता है। इसका जो वजन है बच्चों, इसका जो वजन होता है लगभग 300 ग्राम होता है। कितना होता है? 300 ग्राम। ये चीज ध्यान में रखिएगा कि हृदय क्या है, कितने ग्राम का होता है या इसका वजन कितना होता है? तो लगभग 300 ग्राम। कितना होता है? 300 ग्राम। तो हमने हृदय के बारे में जाना कि ये एक अत्यंत कोमल मांसल संरचना है। ठीक है। एक और चीज इसमें नोट डाउन कर लीजिएगा, यह हृदय, ध्यान दीजिएगा बच्चों, यह हृदय हृदय पेशिया, जिसको कार्डियक मसल्स बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कार्डियक मसल्स। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? कार्डियक मसल। हृदय पेशिया, पेशियों से बना है। क्या है बच्चों? बना है। किस चीज से बना है? तो हृदय पेशियों यानी कार्डियक मसल से बना है। किस चीज से बना है? कार्डियक मसल से। किससे बना है? कार्डियक मसल से। ये कुछ थे जो आपको ध्यान में रखने का है, या आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये चीज आपको आगे काम आने वाली है। अगर क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू बहुत सारा अगर पूछा जाएगा तो इसमें इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। आपसे पूछा जा सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन अगर है एमसीक्यू या पीवाईक्यू में पूछा जा सकता है कि हृदय किस पेशी से बना है या किस मसल से बना है। किस पेशी से बना है? तो हृदय पेशी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कार्डियक मसल्स। क्या बोलते हैं? कार्डियक मसल्स बोलते हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा। क्या बोलते हैं? कार्डियक मसल्स, ध्यान रखिएगा। चलिए, अब चलते हैं हम लोग हृदय की संरचना की तरफ। किसके तरफ? हृदय की संरचना के तरफ। अब हृदय हम लोगों का या स्तनधारी जितने भी पशु हैं, जो भी स्तनधारी हैं, उनमें हृदय ऐसा होता है। कैसा होता है? तो ऐसा होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा बच्चों, मछलियों में, ध्यान दीजिएगा, मछलियों में ऐसा होता है, मछलियों में ऐसा होता है। और उभयचर जो पानी और भूमि दोनों जगह रहते हैं, उनमें कैसा होता है? ध्यान दीजिएगा बच्चों, तो उनमें ऐसा होता है, ऐसा हृदय होता है। अब परफेक्ट तो हम नहीं बना सकते क्योंकि उतना ज्यादा हमको अच्छे से बनाने नहीं आता है बच्चों, इसलिए आप सिर्फ समझने का काम कीजिए कि उनमें जो होते हैं हृदय में, तो मछलियों में बस 2 चेंबर होते हैं।
जिसको वेसम बोलते हैं, तो उनमें 2 चेंबर मात्र में पाए जाते हैं, फर्स्ट और सेकेंड ऊपर, और ऊपर वाले भाग को बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, अलिंद, और नीचे वाले भाग को बोलते हैं निलय। क्या बोलते हैं, निलय, अलिंद और निलय, इसी के बारे में। तो इनमें 2 पाया जाता है, और इनमें 2 क्या होते हैं, 2 अलिंद होते हैं, ये 2 अलिंद और सिर्फ एक निलय होता है। क्या होता है, उभयचर में, ये ध्यान रखिएगा, ये उभयचर के लिए है और ऊपर वाला मछली का है। क्या चीज के लिए है, मछली के लिए है। तो ऊपर में इनमें बस 2 चेंबर होते हैं, इनमें 3 चेंबर होते हैं, तो 2 आपका ऊपर वाला अलिंद होता है, नीचे वाला बस एक निलय होता है, एक ही होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये हमने जाना कि ये मछली के लिए है और ये किसके लिए है, उभयचर, जो जल में भी रहते हैं और जमीन पे भी रहते हैं, यानी स्थल पे भी रहते हैं, उनके लिए है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने, जो हम लोग मनुष्य का हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, या स्तनधारी जितने भी पशु हैं या पक्षियों में जो है ऐसा हृदय पाया जाता है। तो इनमें 4 चेंबर होते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, इनमें 4 चेंबर होते हैं। ऊपर वाला अलिंद यानी दायां अलिंद, दूसरा दायां निलय, तीसरा बायां अलिंद और चौथा बायां निलय। क्या, बायां निलय, ध्यान दीजिएगा, बायां निलय। और इसकी संरचना की बात करें तो बच्चों ये थोड़ा सा टिल्ट होता है, मतलब इधर की ओर झुका हुआ होता है, ध्यान दीजिएगा, ये देखिए थोड़ा सा तिरछा है ना, ये थोड़ा सा झुका हुआ है, और ये वाला जो पार्ट है ये झिल्ली के अंदर बंद है। तो ये जो है पार्ट, ये उधर का साइड जो होता है, बायां साइड जो होता है, वो थोड़ा उसका मोटा होता है, जो परत होता है उसका वो मोटा होता है, और ये पतला होता है, इधर से थोड़ा पतला होता है, ध्यान रखिएगा बच्चों, पतला होता है। अब समझिएगा कि ऊपर जो है, ऊपर वाला यानी अलिंद, क्या ऊपर वाला जो पार्ट है इसको अलिंद बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अलिंद, और नीचे वाला निलय। तो आपसे कोई पूछेगा कि इनमें से नीचे वाला भाग मजबूत होता है कि ऊपर वाला भाग मजबूत होता है, कोई आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इसका ऊपर वाला भाग मजबूत होता है या नीचे वाला भाग, तो आप जवाब क्या दीजिएगा, नीचे वाला भाग। क्यों, क्यों मजबूत होता है, तो ध्यान दीजिएगा, ब्लड अगर इसमें आ रहा है, यानी रक्त इसमें आता है, तो बच्चों इसमें आके फिर नीचे जाता है, कहाँ जाता है, नीचे जाता है, और नीचे प्रेशर पड़ता है, दबाव डालना पड़ता है ताकि वो ऊपर जा सके, कहाँ जा सके, ऊपर जा सके। तो नीचे वाला मजबूत रहेगा तब तो प्रेशर लगा के ऊपर भेजेगा, क्या करेगा, ऊपर भेजेगा। चलिए बारी बारी से हम लोग समझते हैं कि रक्त कैसे कैसे और किस किस पथ से होकर गुजरते हैं। अब हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं डिटेल में। क्या करते हैं, शुरू करते हैं हम लोग डिटेल में। इतना जाना आप लोगों ने कि 4 चेंबर होते हैं, कितने चेंबर होते हैं, 4 चेंबर, ठीक है। तो दायां अलिंद, उसके बाद दायां निलय, बायां अलिंद और बायां निलय, यानी 4 चेंबर, जिसको 4 कमरे बोल सकते हैं। क्या है, 4 कमरे। जैसे आपके घर में कमरे होंगे, बहुत सारे कमरे होंगे, लेकिन आप मान के चलिए कि 4 कमरे, क्या, 4 कमरे। तो हृदय में कितने कमरे हुए, 4 कमरे हुए। अब क्या करते हैं बच्चों, तो मान लीजिए कि खाना खाना है तो निकल के तुरंत किचन में गए, तो एक रूम में गए, फिर वहां से हो गया काम, खा लिए तो फिर निकले, सोने के लिए अलग रूम होता है तो जाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे ब्लड एक दूसरे रूम से दूसरे रूम तक पहुंचता है, फिर वहां से शरीर में पहुंचने का काम करता है। तो कैसे कैसे होता है हम लोग जानेंगे। पहले क्या होता है, शरीर के ऊपरी भाग से महाशिरा द्वारा रक्त आता है, और शरीर के निचले भाग से महाशिरा द्वारा अशुद्ध रक्त आता है। क्या आता है, अशुद्ध रक्त। क्या आता है, अशुद्ध रक्त। इसके द्वारा आया तो प्रवेश कहाँ करेगा, तो दायां अलिंद में। कहाँ प्रवेश करेगा, इसके द्वारा यहाँ से और यहाँ से, ऊपर से इधर से और नीचे से इधर से, तो दायां अलिंद में प्रवेश करेगा। किसमें प्रवेश करेगा, दायां अलिंद में। किसमें प्रवेश किया, दायां अलिंद में। और इससे होते हुए वो कहाँ पहुंचा, देख लीजिए, इससे होते हुए वो दायां निलय में पहुंचा। किसमें पहुंचा, निलय में। अलिंद को क्या बोलते हैं, ऑरिकल, इंग्लिश में ऑरिकल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ऑरिकल। और निलय को क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल्स। क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल्स, ध्यान में रखिएगा, क्या चीज, वेंट्रिकल्स। तो यहां से अलिंद में पहुंचा, किस अलिंद में, दायां अलिंद में। कौन सा, अशुद्ध रक्त। और कहां से आया, तो पूरे शरीर से जो अशुद्ध रक्त है वो कहाँ आया, तो पहला आएगा आपका दायां अलिंद में। किसमें, दायां अलिंद में। दायां अलिंद से होते हुए बायां
निलय में पहुंचेगा। कहां पहुंचेगा? बायां निलय में। कहां पहुंचेगा? बायां निलय में। ध्यान रखिएगा, बायां निलय में। किसमें? बायां निलय में पहुंचेगा। बायां निलय में पहुंचने के क्रम में ये देख लीजिएगा, ऐसे ऐसे करके बनाया हुआ है, तो ये फिर रक्त को ऊपर नहीं जाने देता है। निलय से अलिंद में जाने के लिए ये बंद, ये जो होता है बंद हो जाता है। जब भी आएगा ये जो दो है ये बंद हो जाएगा, ठीक है। ऊपर अगर रक्त जा रहा है तो बंद हो जाएगा, इसी के लिए ये बनाया गया है कि ऊपर रक्त ना जाए। चलिए, उसके द्वारा जैसे ही आया निलय में, तो हमने बताया कि निलय नीचे से क्या करेगा? ब्लड को पंप करेगा, उस पर दबाव डालेगा, तो वो फिर किसके द्वारा बाहर जाएगा? तो फुफ्फुस धमनी के द्वारा। फुफ्फुस धमनी, क्या? फुफ्फुस धमनी। तो फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त कहां ले जाएगा? उसको फेफड़े के पास। कहां ले जाएगा? फेफड़े के पास। ध्यान रखिएगा कि नीचे से दायां जो निलय है, क्या? दायां निलय। दायां निलय से क्या हुआ? पंप हुआ। पंप होने के दौरान इसके द्वारा, किसके द्वारा? फुफ्फुस धमनी के द्वारा। किसके द्वारा? फुफ्फुस धमनी के द्वारा। कहां गया? फेफड़े में, यानी लंग्स में। कहा गया? लंग्स में। फिर वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है। हमने श्वसन में पढ़ा था ना, वहां पे क्या किया? कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दिया। फिर वहां से हेमोग्लोबिन यानी रक्त जो है, फिर पकड़ा किसको? ऑक्सीजन को। किसको? ऑक्सीजन। और जैसे ही ऑक्सीजन रक्त में जुड़ा उसको बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इंग्लिश में उसको बोलेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, हिंदी में बोलेंगे शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त, क्या बोलेंगे? शुद्ध रक्त। तो फिर शुद्ध रक्त फुफ्फुस शिरा द्वारा, किसके द्वारा? ध्यान दीजिएगा, फुफ्फुस शिरा के द्वारा कहां प्रवेश करेगा? ध्यान दीजिएगा, फुफ्फुस शिरा के द्वारा बायां अलिंद में। किसमें? बायां अलिंद में प्रवेश किया। किसमें प्रवेश किया? बायां अलिंद में। ध्यान दीजिएगा, बायां अलिंद में शुद्ध रक्त प्रवेश किया। कहां से आया? लंग्स से। कहां से आया? लंग्स से। और लंग्स से आएगा तो किसके द्वारा आएगा? तो फुफ्फुस शिरा के द्वारा। किसके द्वारा? फुफ्फुस शिरा के द्वारा आएगा। चलिए, फिर बायां अलिंद, क्या? बायां अलिंद में प्रवेश किया। बायां अलिंद से होते हुए कहां प्रवेश करेगा? ध्यान दीजिएगा, बायां निलय में। कहां प्रवेश करेगा? बायां निलय में प्रवेश करेगा। किसमें प्रवेश करेगा? बायां निलय में। किसमें? बायां निलय में प्रवेश किया। और फिर बायां निलय के द्वारा प्रेशर लगाया गया। क्या किया गया? प्रेशर लगाया गया, दबाव डाला गया उस पर। और दबाव डालने के क्रम में हुआ कि ये महाधमनी, क्या? महाधमनी द्वारा पूरे शरीर में चला गया ब्लड। ब्लड कहां गया? रक्त यानी पूरे शरीर में चला गया। किसके द्वारा? तो महाधमनी के द्वारा। किसके द्वारा? महाधमनी के द्वारा। सभी बच्चों को समझ में आया कि हृदय में रक्त को कैसे पंप करके कैसे कैसे सभी जगह पे भेजा जाता है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं बच्चों कि पहले शरीर से जितने भी अशुद्ध रक्त हैं, क्या? अशुद्ध रक्त, वो महाशिरा द्वारा, क्या? महाशिरा द्वारा कहां प्रवेश करेगा? दायां अलिंद में। कहां प्रवेश किया? दायां अलिंद में। फिर उससे होते हुए दायां निलय में। किसमें? दायां निलय में। निलय पंप किया। क्या किया? ब्लड को पंप किया। तो ये फुफ्फुस धमनी द्वारा, किसके द्वारा? फुफ्फुस धमनी के द्वारा कहां पहुंचा? लंग्स में, यानी फेफड़े में पहुंचा। कहां पहुंचा? फेफड़े में। फेफड़े में क्या किया? कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा, फिर वहां से ऑक्सीजन पकड़ा। ऑक्सीजन जैसे ही पकड़ा तो वो हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी शुद्ध रक्त। पहले ये क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ा हुआ था, इसलिए इसको अशुद्ध रक्त बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? अशुद्ध रक्त। और जैसे ही वहां पे ऑक्सीजन के साथ जुड़ा तो वो हो गया शुद्ध रक्त, जिसको प्योर ब्लड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्योर ब्लड। चलिए, फिर प्योर ब्लड क्या हुआ? फुफ्फुस शिरा द्वारा। किसके द्वारा? फुफ्फुस शिरा द्वारा कहां पहुंचा? बायां अलिंद में। कहां पहुंचा? बायां अलिंद में। बायां अलिंद से होते हुए दायां निलय में। कहा? बायां निलय में। और फिर बायां निलय जब ब्लड को पंप करेगा, फिर ये महाधमनी, किसके द्वारा? महाधमनी के द्वारा पूरे शरीर में। किसमें? पूरे शरीर में फैला दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? पूरे शरीर में पहुंचा दिया जाएगा। क्या आपको समझ में आया बच्चों? महाधमनी को अयोर्टा बोलते हैं, इंग्लिश में उसको बोलते हैं अयोर्टा। क्या? एरोटा। इंग्लिश में उसको बोलते हैं एरोटा। ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एरोटा बोलते हैं महाधमनी को। ठीक है। चलिए, हमारा हृदय में क्या हुआ? खत्म हो गया। क्या हुआ? हृदय में खत्म हुआ। चलिए, एक होता है हृदय में पेस मेकर। ध्यान दीजिएगा,
पेस मेकर होता है बच्चों, क्या होता है, हृदय में पेस मेकर होता है, उस पेस मेकर को क्या बोलते हैं, एस ए नोड। पेस मेकर को एस ए नोड, एस ए नोड से भी जाना जाता है। किससे जाना जाता है, एस ए नोड से। ये क्या काम करता है कि करंट छोड़ने का काम करता है, जिससे क्या होता है, नीचे से पंप होने का काम करता है। किससे होता है, नीचे से पंप होने का काम करता है। तो यही जो है एस ए नोड, वो तरंग भेजने का काम करता है, बिजली का जैसा तरंग एक भेजने का काम करता है। क्या करता है, बिजली का करंट, एस ए नोड्स जिसको बोलते हैं। धड़कन का जो ये क्या काम करता है, एस ए नोड, ये जो धड़कन होती है, क्या होती है, धड़कन होती है, उसको क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। क्या काम करता है, कंट्रोल करने का काम करता है कि ये एक रिदम में धड़के। क्या हो, रिदम में वो जो धड़कन धड़क रहा है, वो जो धड़कता है हमारा, वो जो हो, वो एक रिदम में धड़के, क्या हो, रिदम में, उसको कंट्रोल करने का काम यही करता है एस ए नोड्स। यही जब खराब हो जाता है बच्चों, तो हृदय में एक इलेक्ट्रिक आर्टिफिशियल पेस मेकर लगाया जाता है। क्या किया जाता है, पेस मेकर लगाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, पेस मेकर लगाया जाता है, इसी को पेस मेकर बोलते हैं। जब ये खराब हो जाता है तो फिर अलग से आर्टिफिशियल पेस मेकर बना के लगाया जाता है। और ये पाया जाता है यहाँ पे दाया अलिंद में, यहाँ पे पाया जाएगा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, दाया अलिंद में पेस मेकर जो होता है वो दाया अलिंद में कहाँ पाया जाएगा, सॉरी, पेस मेकर जो है कहाँ पाया जाएगा, तो दाया अलिंद के दीवार पे। ध्यान दीजिएगा, दाया अलिंद के दीवार पे यहां पाया जाएगा बच्चों। कहां पाया जाएगा, दाया अलिंद के दीवार पे पाया जाता है। ये ध्यान में रखिएगा। चलिए, समझ में आया कि कैसे कैसे हुआ। और इस पूरे को क्या बोलते हैं, हृदय चक्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हृदय चक्र की ब्लड आया, यहां से फिर पंप होके फुफ्फुस धमनी द्वारा कहा गया, लंग्स में, लंग्स से फिर आया फुफ्फुस सिराओं द्वारा, कौन सा, शुद्ध रक्त, फिर यहाँ पे आया, फिर पंप हुआ तो आयोटा यानी महाधमनी के द्वारा पूरे शरीर में फैला दिया गया, पूरे शरीर तक रक्त को पहुंचा दिया गया। समझ में आया, इसको हृदय चक्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हृदय चक्र। चलिए, हम लोग आते हैं अब लास्ट आपका जो बच गया है वो रक्त वाहिनी बच गया है, रक्त वाहिनियां। चलिए हम लोग रक्त वाहिनियों पर आ जाते हैं। रक्त वाहिनियों जब खत्म हो जाएगी टॉपिक, ध्यान दीजिएगा, जब ये टॉपिक खत्म होगी तो आपका एक बच जाएगा रक्तचाप। क्या, रक्तचाप, जिसको इंग्लिश में ब्लड प्रेशर बोलते हैं, वो फिर खत्म होगा और ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए रक्त वाहिनी पे आ जाते हैं हम लोग। टॉपिक है रक्त वाहिनियां। चलिए, ये भी आपका एक रक्त परिसंचरण या रक्त परिवहन तंत्र का ही पार्ट है। क्या है, रक्त परिवहन तंत्र का ही पार्ट है। इसी वाहिनियों द्वारा ये मार्ग बना हुआ है। क्या बना हुआ है बच्चों, मार्ग बना हुआ है। इसी के द्वारा रक्त प्रवाह होता है। इसी में क्या होता है बच्चों, प्रवाह होता है रक्त। ध्यान दीजिएगा, रक्त इसी के द्वारा प्रवाह होता है। इसके द्वारा ही रक्त जो होता है वो प्रवाह होता है। ये एक रास्ता है। क्या है, रास्ता है। और इसके भी दो पार्ट हैं, ध्यान दीजिएगा, इसके भी दो पार्ट हैं। पहला जो हमारा पार्ट है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, इसके दो पार्ट हैं। कौन कौन है, किन्हीं को पता है, नहीं पता है, हम बताते हैं। पहला जो है वो धमनी है। क्या है, धमनी। ध्यान दीजिएगा, पहला जो है धमनी है, जिसको आर्टरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में आर्टरीज बोलते हैं। और दूसरा है आपका क्या, सिराएं। क्या, सिराएं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वेन्स। क्या बोलते हैं, वेन्स बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, वेन्स बोलते हैं इसको। इसको बोलते हैं, सिराओं को क्या बोलते हैं, वेन्स बोलते हैं। ध्यान रखिएगा बच्चों, वेन्स। और धमनी में हमेशा शुद्ध रक्त यानी प्योर ब्लड बहता है। क्या बहता है, प्योर ब्लड बहता है। ध्यान दीजिएगा, धमनियों में हमेशा प्योर ब्लड, प्योर ब्लड
जिसको शुद्ध रक्त बोलते हैं बच्चों। प्योर ब्लड मतलब शुद्ध रक्त। क्या? शुद्ध रक्त बहते हैं। क्या होते हैं? शुद्ध रक्त, जिसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब ऑक्सीजन रहित रक्त। ऑक्सीजन रहित रक्त इसके द्वारा प्रवाह होता है। और जो हमारा सिराएं हैं इसमें अशुद्ध रक्त यानी इम्प्योर, ध्यान दीजिएगा, इम्प्योर ब्लड यानी इसको बोल सकते हैं अशुद्ध रक्त। क्या? अशुद्ध रक्त। ये कार्बन डाइऑक्साइड रहित रक्त होता है। कार्बन डाइऑक्साइड रहित रक्त को अशुद्ध रक्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अशुद्ध रक्त बोलते हैं बच्चों। और ये सिराए द्वारा बहती है। किसके द्वारा बहती है? प्रभाव कहाँ होती है? तो सिराओं द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? सिराओं द्वारा होती है। ध्यान दीजिएगा, किसके द्वारा होती है? सिराओं द्वारा। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसमें एक अपवाद भी है। इन दोनों में एक एक अपवाद भी है। एक होता है आपका अपवाद, क्या है? फुफ्फुस सिराएं पाई जाती है। क्या? फुफ्फुस धमनी। इसका क्या है? फुफ्फुस धमनी। ध्यान दीजिएगा, फुफ्फुस धमनी। ध्यान दीजिएगा बच्चों, फुफ्फुस धमनी। ये अशुद्ध रक्त प्रवाह होता है इसमें। इसमें अशुद्ध रक्त प्रवाह होता है। ये जस्ट अपोजिट होता है। इसमें जैसे ही प्योर ब्लड हुआ तो ये अपवाद में आपका क्या होगा? इम्प्योर ब्लड आ जाएगा। इसलिए इसको अपवाद बोले हैं कि इससे इम्प्योर ब्लड बहता है। क्या होता है? इसमें इम्प्योर ब्लड बहता है। और इसमें इसका जो अपवाद है वो जो फुफ्फुस जो सिराएं हैं उससे क्या प्रवाह होगा? ध्यान दीजिएगा, इससे प्योर ब्लड होता है। क्या होता है? प्योर ब्लड। क्या हुआ? प्योर ब्लड स्रावित होता है। इसमें जो प्रवाह होता है वो प्योर ब्लड का स्राव होता है। इसलिए इसको अपवाद बोले हैं कि धमनी जो होता है हमारा, जिसको आर्टरीज बोलते हैं, उसके द्वारा प्योर रक्त बहता है। लेकिन फुफ्फुस धमनी द्वारा अशुद्ध रक्त प्रवाह होता है। लेकिन सिराओं द्वारा, ये जो सिराएं हैं इनके द्वारा इम्प्योर ब्लड स्रावित होता है। इनमें प्रवाहित जो होता है इम्प्योर ब्लड होता है। लेकिन फुफ्फुस सिराओं में प्योर ब्लड यानी शुद्ध रक्त प्रवाह होता है। क्या प्रवाह होता है? शुद्ध रक्त। क्या होता है? शुद्ध रक्त। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका लसिका। ध्यान दीजिएगा, लसिका क्या है? अब टॉपिक दे दीजिएगा लसिका। भैया ये लसिका क्या है? तो हमारा जो रक्त में WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल जो पाया जाता है, क्या? व्हाइट ब्लड सेल। तो रक्त प्रवाह होने के दौरान रक्त तो सभी शरीर में सभी जगह जाते हैं, सभी अंग में जाते हैं, सभी ऊतकों से जोड़ने। रक्त क्या है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। क्या है? संयोजी। तो क्या करता है? सभी ऊतकों को जोड़ने का काम करता है। इसलिए इसको तरल संयोजी ऊतक बोलते हैं। हमने पीछे पढ़ाया भी था। तो संयोजन के दौरान जो व्हाइट ब्लड सेल है, क्या है? व्हाइट ब्लड सेल, वो आपके जो ऊतक होते हैं, क्या होते हैं? ऊतक। तो बहुत सारे जब कोशिका मिलते हैं तभी तो ऊतक बनते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे जब सेल मिलते हैं तभी तो एक टिश्यू का निर्माण होता है। इंग्लिश में इसको टिश्यू बोलते हैं लेकिन हिंदी में उसको ऊतक बोलते हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा, ऊतक बोलते हैं। तो ऊतक तो कलेक्शन ऑफ टिश्यूज, सॉरी, कलेक्शन ऑफ सेल। ठीक है, कलेक्शन ऑफ सेल को क्या बोलेंगे? टिश्यू बोलेंगे। तो सेल जब एक जगह जुड़ा बच्चों, सेल, छोटे छोटे सेल जब एक जगह मिले, क्या हुआ? सेल मिले तो इनके बीच में जो गैप होता है, क्या होता है बच्चों? गैप। उस गैप में WBC आके जो फंस के रह जाता है, उसी वही लसिका में परिवर्तित हो जाता है। उसी को
बच्चों क्या बोलते हैं, लसिका। इनके बीच जो जगह बच जाती है, इनमें जो WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल आके बैठ गए, इसी को क्या बोलेंगे, यही आके जो अपना यहाँ रहने लगते हैं, इसी को बोलते हैं लसिका। क्या बोलते हैं, लसिका बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, लसिका। ध्यान दीजिएगा, लिम्फ, इंग्लिश में लिम्फ बोलते हैं इसको, लसिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग अपने रक्तचाप की तरफ। रक्तचाप, आपका जो लास्ट टॉपिक बच गया वो बच गया रक्तचाप। ध्यान दीजिएगा बच्चों, आपका जो लास्ट टॉपिक है वो रक्तचाप बच गया। क्या बच्चों, रक्तचाप। तो रक्तचाप, ध्यान दीजिएगा, रक्तचाप। देखिए सिराओं की अपेक्षा, ध्यान दीजिएगा, सिराओं की अपेक्षा ना, ये बात ध्यान में रखिएगा कि सिराओं की अपेक्षा जो है वो धमनियों में ज्यादा प्रेशर से ब्लड बहता है। क्या होता है, ज्यादा प्रेशर से ब्लड बहता है। ध्यान दीजिएगा, ज्यादा प्रेशर से ब्लड किसमें बहता है, तो महाधमनियों में। किसमें, महाधमनियों में ज्यादा प्रेशर से ब्लड बहता है, क्योंकि वो जरूरी चीज है, वो सभी जगह पहुंचाने हैं, तो ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, ज्यादा। तो उनकी सतह में जो रक्त का प्रभाव होता है बच्चों, प्रभाव का जो दबाव होता है, उसी को क्या बोलते हैं, रक्तचाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रक्तचाप कहलाता है। हमारा जो रक्त जो प्रवाह हो रहा है, जो बह रहा है उसमें, उसी के दाब को जो क्या बोलते हैं बच्चों, रक्तचाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रक्तचाप। क्या बोलते हैं, रक्तचाप। और रक्तचाप जो है वो एक साधारण मनुष्य में कितना होना चाहिए, 120/80, 120/80 mmHg। कितना, mmHg, ध्यान रखिएगा, 120/mmHg। आपसे कोई पूछे कि एक समान मनुष्य में रक्तचाप कितना होता है, तो 120/80 mmHg। कितना, 120/80 mmHg। तो रक्तचाप आपसे कोई पूछेगा कि रक्तचाप क्या है, तो हमारे शरीर में या हमारे जो सिरा या धमनी है उसमें जो रक्त प्रवाह हो रहे हैं, उनमें जो दबाव लग रहा है, उसी दबाव को क्या बोलते हैं, रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर। क्या बोलेंगे, ब्लड प्रेशर। उसी में होता है कि किन्हीं का बीपी हाई हो जाता है, कभी किन्हीं का बीपी लो हो जाता है, तो वो चीज अलग है, टॉपिक। अभी आप पढ़िए रक्तचाप। और इसको मापने के लिए एक क्या, एक वस्तु है। क्या है, वस्तु है जिसका नाम है स्फेग्नोमैग्नोमीटर। ध्यान रखिएगा बच्चों, रक्तचाप को मापने के लिए जो मशीन आता है उसका नाम है स्फेग्नोमैग्नोमीटर। आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, स्फेग्नोमैग्नोमीटर। क्या, स्फेग्नोमैग्नोमीटर है जो रक्तचाप को मापने का काम करता है। वही बताता है कि आपका सामान्य रक्तचाप है या नहीं है। नहीं है तो बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है, वो बताने का काम कौन करेगा, किसके द्वारा रक्तचाप मापा जाएगा, तो स्फेग्नोमैग्नोमीटर। क्या, स्फेग्नोमैग्नोमीटर। चलिए बच्चों, इसी के साथ आपका खत्म हो गया, आपका यहाँ पे परिवहन चैप्टर जो था वो खत्म हो गया। परिवहन जो चैप्टर था बच्चों वो आपका यहाँ पे खत्म हो गया। ध्यान दीजिएगा, परिवहन जो चैप्टर था वो यहाँ पे समाप्त होता है। फिर नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन आंसर के साथ मिलेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर होने वाले हैं। आपके बुक से भी रहेंगे, कुछ हम अलग से भी तैयार करके लाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी होंगे। तो उस वीडियो को भी आप लोग इंतजार कीजिए, वो वीडियो भी बना के अपलोड कर दिया जाएगा 2-3 दिन के अंदर में। चलिए इसी के साथ अब क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अगर समझ में आया हो, तो कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर अच्छा लगा। और जिनको ना समझ में आए या कोई दिक्कत हो गया हो, वो कमेंट कीजिएगा कि सर ऐसे ऐसे आप में कमी है। लेकिन अगर हम अपना 100% दे रहे हैं, तो आप भी क्या काम कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो बच्चों के पास शेयर जरूर कीजिए, ताकि वो भी पढ़ के कुछ क्या करें, नॉलेज हासिल करें। अब बच्चों कंपटीशन करना है, क्या करना है, कंपटीशन करना है। लेकिन कुछ लोग होते हैं बुड़बक बेहुदा टाइप के, कि उनको बोलिए ज्यादा पढ़ने के लिए, तो वो क्या काम करते हैं कि दूसरों को ना पढ़ने देते हैं। क्या करते हैं, दूसरों को ना पढ़ने देते हैं, उनको कम पढ़ने देते हैं।
अरे वो पढ़ रहा है जितना उससे आप ज़्यादा पढ़िए ना, ये बात हम आपको बता रहे हैं। लेकिन कुछ होते हैं बेवकूफ़ लोग जो क्या काम करते हैं, ना तो खुद पढ़ते हैं, ना दूसरे को पढ़ने देते हैं। अब ये वीडियो वो खुद पढ़ लिए और दूसरे को नहीं भेजेंगे कि वो हमसे ज़्यादा जान अरे तुम भी पढ़ो, उससे ज़्यादा मेहनत करो, आप ज़्यादा क्वेश्चन बनाओ। लेकिन ये वीडियो आप उन तक पहुँचाओ तो कि उनके पास भी नॉलेज हो। क्या हो? नॉलेज हो, तब तो कॉम्पिटिशन करने में कब मज़ा है? जब मुकाबला बराबरी वाले के साथ हो। किसके साथ हो? बराबरी वाले के साथ, तब तो मुकाबला करने में मज़ा आएगा, वरना खेल का कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा। चलिए धन्यवाद, इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होना चाहिए। चलिए।